फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का टॉपिक लेके आई हूँ, क्यूब। एक्चुअली में क्यूब में मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो हम कटिंग करते हैं, जैसे आपने डाइस देखा होगा तो डाइस में भी कटिंग सिस्टम रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे 6 फलक हैं, 6 फेसेस होते हैं। मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। जैसे 6 फेसेस होते हैं, इसमें हिंदी में अपन इसको फलक बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इनमें साइड्स में कलर कर दिए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे लोग खेलते हैं क्यूब, तो उसमें एक साइड ग्रीन होती है, एक साइड ब्लू होती है, एक साइड रेड होती है, एक साइड येलो होती है, एक साइड व्हाइट होती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि यदि हम इसको समझ लीजिए 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है, जो साइड्स है वो 4 सेंटीमीटर की है, या फिर इसकी साइड्स 3 सेंटीमीटर की या 5 सेंटीमीटर की, कुछ भी हो सकता है, वॉट। बट इसमें क्या रहता है कि इसको फिर कटिंग करते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि 6 सेंटीमीटर की साइड है और इसको हमने 1 सेंटीमीटर में काटा। सपोज उन्होंने बोला आपसे कि 5 सेंटीमीटर की साइड है तो उसको हमने 1 सेंटीमीटर में काटा, या फिर सपोज 8 सेंटीमीटर की साइड है उसको हमने 2 सेंटीमीटर में काटा। तो जो इससे रिलेटेड मेन क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसकी मैं आपको केवल ट्रिक बताऊंगी। पहले मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं जिससे आपको समझ में आ जाए कि वो ट्रिक बनी कैसी है। मतलब मेरा कहना ये है कि आपको मैं दोनों बात बताऊंगी कि कैसे हमने फॉर्मूला क्रिएट हमने खुद किया हुआ है और वो हमारी एक ट्रिक बन गई है। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से चलते हैं तो वो मेथड कहलाता है, और जब हम लास्ट में आके उसी पॉइंट को केवल सॉर्ट आउट कर देते हैं तो वो हमारी ट्रिक बन जाती है। तो हमें पेपर में क्या है, मेथड तो यूज नहीं करना, हमें केवल ट्रिक यूज करनी है। तो हम ट्रिक को फॉलो करेंगे, बट मैं आपको समझा दूंगी कि वो फॉर्मूले कैसे हैं। अदरवाइज कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं। तो अगर आपके दिमाग में वो पैटर्न होगा कि कैसे बनाए हैं तो आप वहां पे बना सकते हैं और बन जाएगा आपका फॉर्मूला। तो हम स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम है कि क्या करना होता है। आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक करना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट क्रिएट हो और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊं, और जिससे कि आप लोग एग्जाम्स निकाल लें और फिर बोलेंगे हाँ हम नीतू मैम से मिले थे। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पहले मैं आपको एक नॉर्मल ये बता रही हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसमें मैंने इसको मानिए सपोज ये 3 सेंटीमीटर का है, इसकी सारी साइड्स जो है क्यूब की 3 सेंटीमीटर है। ये कायदे से क्यूब नहीं बना, ये स्क्वायर बना है। जब इसकी हम फिगर बनाते हैं तो क्यूब की फिगर कायदे से कैसे होती है, इस टाइप की होती है। ये क्यूब की फिगर है, ठीक है। अब सपोज ये 3 सेंटीमीटर की है, मैंने आपसे बोला इसको कट लगा है, तो आपको जो सामने से दिखेगा फ्रंट से वो इस टाइप का दिखेगा। फ्रंट से जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, बट कायदे से क्या हुआ, आपका जो कट लगा है वो ऐसे लगा हुआ है, फिर यहां से ऐसे लगा हुआ है, लकी देखते हैं, यहां पे ऐसे लगा हुआ है और यहां लगा हुआ है। ओके, अब इसी टाइप से ये वाले कट भी लग जाएंगे 3 सेंटीमीटर के, ठीक है। ये 3 ऐसे ही हमारे कट यहाँ पे लग जाएंगे 3 सेंटीमीटर के। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये हमारे क्या बन जाएंगे, 3 सेंटीमीटर की हर तरफ से इसकी फिगर बनेगी, ठीक है। हाँ, इसमें आप देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। जैसे मैंने इसमें साइड्स को क्या किया, 3 सेंटीमीटर की साइड है, तो सबसे पहले क्या रहता है कि मेन क्वेश्चन इसमें, जैसे साइड्स हैं तो साइड्स की 6 साइड्स हैं, तो 6 को इन्होंने क्या किया, कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि डिफरेंट कलर से किया हुआ है, कभी कभी होता है कि आपकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो सेम कलर से हैं। सपोज अपोजिट, जैसे आप अगर आपको इमेजिन नहीं हो पाए तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि आप रूम को इमेजिन कर लीजिए। अगर आप रूम को इमेजिन करते हैं तो आपके सामने वाली साइड हो गई और आपकी जो बैक हुई, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो क्या हुआ, सपोज 3 कलर यूज किए हैं कि 2 रेड यूज कर लिए, और आपके जो लेफ्ट साइड में हो गई और राइट साइड में हो गई उनमें ग्रीन कर दिया, और ऊपर नीचे जो आपका टॉप और बॉटम है इसको आपने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। तो अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है उसमें ये बनता है कि सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कितने क्यूब बनेंगे, हाउ मेनी क्यूब्स पूछा जाता है, कितने क्यूब्स आपके बन रहे हैं। तो जब आपसे नंबर ऑफ क्यूब पूछा जाता है कि कितने क्यूब्स बने हैं, तो उसका तो सिंपल आंसर होता है जितने भी सेंटीमीटर की साइड्स है
आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर है, 3 पार्ट में उन्होंने बोला 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है। अगर हमें 1-1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाना है तो इसका मतलब 3 ये दिख रहे हैं, ये तो आपको फ्रंट में दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें देखेंगे तो आपका 3-3 सब तरफ से, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 3 का क्यूब कर देते हैं। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए, कि अगर 3 सेंटीमीटर का एक साइड है, लेंथ है उसकी, और उसको हम 1-1 सेंटीमीटर में कट करते हैं तो आपको कितने क्यूब्स मिलते हैं, तो ऐसे में आपका आंसर हो जाएगा 3 का क्यूब, यानी कि आपका आंसर हो गया 27। ये तो पहला हो गया। अब इससे रिलेटेड आपको ये भी हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर की लेंथ होती, 5 सेंटीमीटर की लेंथ होती और उसको हम 1-1 सेंटीमीटर में काटते, तो आपका जैसे 4 का बोलते तो 4 का क्यूब कर देते, 5 का बोलते तो 5 का क्यूब कर देते। आपका सिंपल फॉर्मूला है कि n का आप क्यूब कर दीजिए जितनी भी साइड की लेंथ है। लेकिन सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर की है और उसको हम किस में काट रहे हैं, 2-2 सेंटीमीटर में काट रहे हैं। तो 2-2 सेंटीमीटर में जब हम काट रहे हैं तो 2 से इसको डिवाइड देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 5, यानी कि जो हमारा रेडी होगा उसमें हमारे 5 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जितने कट लगे हुए हैं वो कट का आपको क्यूब करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोल दिया कि 4 सेंटीमीटर है तो आपने 4 सेंटीमीटर कट कर दिया। सपोज हो सकता है उन्होंने 4 सेंटीमीटर की लेंथ ली हो बट उसको 2 सेंटीमीटर के डिवाइड किए तो दो ही आपके तैयार होंगे, 1 और 2, क्योंकि ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का। तो आपको ये माइंड रखना है कि आपके जो कट लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं, उसके बाद हम उसका क्यूब करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट आंसर आपका आ गया 3 का क्यूब 27। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, सेकंड क्वेश्चन, वो बनता है 3 साइड्स कलरफुल। वो ये बोलते हैं कि ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनकी 3 साइड्स क्या होगी, कलरफुल होगी। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आता है 3 साइड कलरफुल का, तो आपसे मैंने सबसे पहले बोला कि कभी भी आपको क्यूब करना है तो आप अपने रूम को इमेजिनेशन करिए और अपने माइंड में रखिए, तो आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने इसमें क्वेश्चन बोला है कि 3 साइड्स कलरफुल कहाँ होंगी। देखो 4 साइड्स तो आपको मिल ही नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती, जब वो कट लग जाएंगे तो आपको अंदर की साइड मिलेगी। अगर आप इमेजिन करते हैं, जैसे सपोज हमने इसको काटा तो इसको काटने पे क्या हुआ, अंदर की एक साइड दिखेगी। जब जैसे आप उसको भी देखते हैं डाइस को, तो उसमें क्या दिखता है, जब उसको आप टर्न करते हैं तो अंदर की एक साइड दिखती है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपको जब मिलेंगे 3 साइड्स मिलेंगे, 4 साइड आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर पेपर में कभी क्वेश्चन आता है कि 4 साइड्स के कितने क्यूब मिलेंगे, तो आप इसका लिख देते हैं नन। देखो इसमें हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, 2 आंसर्स आते हैं, एक आता है नन, एक आता है कोई भी नहीं। तो आप नन को फॉलो नहीं करेंगे, आप कोई भी नहीं को फॉलो करेंगे। कोई भी नहीं और नन में ये अंतर है, नन मीन्स होता है कि इनमें से कोई नहीं, और इसका आंसर मैं बोल रही हूँ कि कोई भी हमें ऐसा 0, हमें एक क्यूब भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें 4 साइड कलरफुल हो। ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया कि 4 साइड वाला हमें एक भी नहीं मिलेगा। थर्ड पे आए 3 साइड्स कलरफुल। 3 साइड में क्या होता है, ये जो कॉर्नर होते हैं इसकी हमें 3 साइड्स मिलती है। जब आप इमेजिन करोगे तो हमें एक साइड ये कलरफुल मिली, एक साइड ये कलरफुल मिली, और एक इसके बैक में जो होगी वो कलरफुल, क्योंकि जो अंदर की साइड्स होंगी, टोटल क्यूब में 6 साइड्स रहती हैं, 6 फलक रहते हैं। ये सबसे पहले अपने दिमाग में रखो कि फेसेस कितने होते हैं, एजेस कितनी होती हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं। अगर हम क्यूब देखें, जैसे मैं एक नॉर्मल क्यूब बना रही हूं यहाँ पे, आप क्यूब को अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ये आपका क्यूब है। जब आप क्यूब को देखेंगे तो आपके कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं, 8। और जब हमको, मैंने आपसे इसमें लिखा है कि 3 साइड कलरफुल बताइए, तो 3 साइड केवल इन तीनों कोनों पे मिलेगी और कहीं पे भी नहीं मिलेगी 3 साइड। तो जब ये इन कोनों पे मिली 3 साइड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे कितना आंसर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब कभी भी आपसे पूछा जाता है 3 साइड कलरफुल बताइए, तो इसका आंसर फिक्स है 8 होगा, चाहे वो कितने भी सेंटीमीटर की लेंथ का हो, कितने भी पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है 3 साइड कलरफुल बताइए, तो 3 साइड का आंसर फिक्स है 8 होगा। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होता।
अब आते हैं थर्ड पे कि टू साइड्स का आपसे पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताइए कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है? फिर से मैं एक बार समझा रही हूँ। जैसे हम रूम है, रूम में कभी भी आपको लगे कि कोने कौन से हैं, तो आप कोनों पे अपने रूम में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप रूम को देख सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड बात आती है इसमें टू साइड्स का, टू साइड्स कलरफुल। अब वो ये बोलते हैं कि आप ये बताइए कि कौन सी दो कितने होंगे, हाउ मैनी क्यूब्स जिनकी क्या होगी, टू साइड्स कलरफुल होगी। ठीक है। अब हमने 8 फिक्स कर लिया। अब टू साइड्स को हम कैसे देखेंगे? तो टू साइड हमें कहाँ मिलती है? एजेस में मिलती है। ये एजेस कहलाते हैं, किनारियां जो होती है ना इसकी, इनको एजेस बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हमें ये कितनी होती हैं, सबसे पहले आपको ये गिनना पड़ेगा कि ये कितनी होती हैं। तो आप रूम पे चले जाओ, मैंने आपको पहले ही बताया, रूम पे जाओ। रूम पे आपने जब एजेस गिनना चालू करी तो 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गई, 4 नीचे ऐसे हाइट में आएगी, 1 2 3 4 आ गई, और 4 हमारे बॉटम पे आ जाती हैं। कौन कौन सी? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 हो गई, 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास एजेस कितनी होती है? 12 होती हैं। सबसे पहले आपको ये चीज याद होना चाहिए कि एजेस कितनी होती हैं, क्योंकि एजेस पे हमें टू कलरफुल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ये कॉर्नर तो आपके फिक्स हो गए, 2 निकल गए, 2 आपके यहां से निकल गए, 2 आपके यहां से निकल गए, 2 यहां से, हर तरफ से आपके निकल गए। अब क्या होता है, ये जो बीच का पार्ट होता है एजेस में, ये इसमें 2 कलरफुल मिलते हैं, क्योंकि एक आगे का मिलेगा और एक पीछे, 2 साइड कलरफुल मिलेंगी, और उसकी जो बीच की जितनी भी होंगी वो प्लेन होंगी, उनमें कलर नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर की तरफ है। आप कभी भी इमेजिन करो रूम में, तो जो हमारी किनारी होती है, जैसे ये किनारी, तो इसमें एक इधर ऊपर बनेगा और एक हमारा नीचे बनेगा, इस तरह से रहता है। तो अब क्या होता है, लेकिन क्या होता है, इसमें से कॉर्नर के 2 निकल चुके होते हैं, तो जो हमारी n की संख्या थी वो क्या होती है, 2 कम हो जाती है, क्योंकि हमने एक कट लगा के ये 3 साइडों वाला अलग कर दिया है ना। तो यहाँ पे जब 3 कट कर दिया तो बचे कितने, जितनी भी लेंथ होगी, सपोज लेंथ आपकी 5 की थी, 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के आपने काटे थे, तो 2 निकल चुके हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। मतलब अब हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमेशा n-2 लिखना पड़ेगा, और हमारे पास कितने एजेस थे, 12। तो हमारा टू साइड कलरफुल का आंसर क्या हो जाएगा, 12n-2। n-2 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारी यहां से एक ये 3 साइड्स का और एक ये 3 कलर का, ये 2 हमारे 3 कलरफुल वाले निकल चुके हैं, जिनकी 3 साइड पे कलर है। तो अंदर जो बचेंगे ये n-2, क्योंकि 2 ये निकल चुके हैं। n जितना भी हो, अगर 6 है तो 2 निकल जाएंगे तो 4 आएगा, अगर 5 है तो 5 में से 2 निकल जाएंगे, 3 आएगा। और 12 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारी 12 एजेस होती है, सब पे मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ हर जगह। अब मैंने एक 3 का एग्जाम्पल लेके चली थी, वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। यहाँ से समझ ली, ये कॉर्नर कट गया, ये कॉर्नर कट गया, ठीक है। ऐसे ही आपका ये कॉर्नर कट गया, ये कॉर्नर कट गया। जब ये सारे कॉर्नर कट गए, अगर आप इसमें देखेंगे तो बीच में एक बच रहा है, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, एक यहाँ बचेगा, 4 ऊपर बचे, 4 हाइट में बचेंगे और 4 बॉटम में बचेंगे। तो 4 4 4 12 हो गए, यानी कि आपका फॉर्मूला सही बना है। n-2 कर देंगे, n-2 मतलब 3 में से 2 माइनस किए और 12 का मल्टीप्लाई किया, 3 - 2 कितना हो गया, 1, और 1 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया 12, तो आपके पास कितने आ गए, 2 साइड वाले 12 आ गए। इसका आंसर फिक्स नहीं है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। केवल एक आंसर आपका फिक्स है, 3 साइड वाला। अगर 3 साइड वाला आता है तो उसको बिना सोचे समझे आप 8 आंसर लिख सकते हो, बट रेस्ट ऑफ आपको करके देखने होंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 12। सपोज मैंने इसको 4 से काटा होता, ये जो मेरा है इसमें मैंने 4 कट लगाए होते, तो मेरा एक ये निकल जाता, एक ये निकल जाता, ये 2 बचते। अगर आप इमेजिन करो तो ऊपर 4 साइड है और 4 एजेस है, तो 4 दूनी 8 हो जाते। ऐसे ही आपकी 4 एजेस हाइट में है तो यहाँ पे भी 8 हो जाते, और नीचे भी आपके 4 है तो 4 दूनी 8 वहां हो जाते। तो टोटल आपको कितने मिल जाते, 24, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मूले से करके देखती हूँ। फॉर्मूले में हमने 12 लिखा और फिर क्या लिखा हुआ है, n-2। तो n-2 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 - 2 करी तो कितना आ गया, 2, और 12 का हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ गया, 24। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि कभी भी हमसे 2 साइड्स कलरफुल का पूछा जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, 12n-2 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वो बताइए आप 2 साइड्स का हो गया 1 साइड का, जिसकी 1 साइड कलरफुल है, 1 साइड कलरफुल। आपको ऐसे कितने मिलेंगे जिसकी 1 साइड कलरफुल
होगी। अब हम वो वाले देखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप वन साइड कैसे देखिए, अब वन साइड में जब हम चलते हैं तो आप देखिए जब हम वन साइड चल रहे हैं तो ये ऊपर वाली साइड है, ये नीचे की, यहाँ साइड की हो गई, यहाँ की हो गई ये, और वो पीछे बैक की और फ्रंट की। तो टोटल आपके पास कितनी साइड्स हैं? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए आपके पास कितनी साइड्स हैं। तो आपके पास 6 साइड्स हैं, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है वो बता रही हूं। अब लेकिन क्या हुआ, जब हम इसको देखते हैं और हमने क्या बोला कि 3 सेंटीमीटर साइड है। जब हमने इसको देखा और 3 सेंटीमीटर साइड है तो आपने देखा ये तो निकल चुके थे क्योंकि इनकी 3 साइडें कलरफुल थी, ये भी निकल चुका था, ये भी निकल चुका था। कॉर्नर के जो निकले थे वो 3 साइड वाले निकले थे, इसको आप ध्यान से समझना। ये जो कॉर्नर निकला है वो 3 साइड वाले, ठीक है। फिर ये जो एजेस में निकले, जैसे सपोज मैंने आपको ये वाली एक बनाया, ठीक है। अब मैंने इसको अच्छे से वो कर रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसमें से आपका ये कॉर्नर निकल चुका है, ये कॉर्नर निकल चुका है, ये कॉर्नर निकल गया, ये निकल गया, क्योंकि इनमें 3 साइड कलरफुल थी। अब क्या हुआ, जो एजेस पे थी, ये एजेस पे थी, ये एजेस पे थी, ये एजेस पे थी और ये एजेस पे, तो ये वाली भी साइड निकल चुकी है, 4 साइड है। अब कौन सा बचा आपके पास, ये बचा, बीच का हिस्सा बचा। जो बीच का हिस्सा बचा है वो ऐसा होगा जिसकी वन साइड कलरफुल होगी। जैसे ऊपर है तो एक साइड कलरफुल, साइड में है तो एक साइड कलरफुल, इधर साइड में है, राइट साइड में तो कलरफुल, आपके अपोजिट में और बैक में तो एक साइड कलरफुल, और बॉटम में है तो एक साइड कलरफुल। टोटल 6 साइड्स कलरफुल हो गई। इन केस जब आपका क्या है 3 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो 3 सेंटीमीटर में तो आपने इजीली निकाल लिया। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, n-2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बोला है उसका रीजन अभी मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, जैसे आपने बोला 3 - 2 का स्क्वायर किया तो 6, 3 - 2 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका आंसर कितना आ गया 6 आ गया। सपोज इस केस में क्या होता, 4 की लेंथ होती, कितने की लेंथ होती, 4 की। जब आप इसको करेंगे 4 की लेंथ से करते हैं, यहीं पे देखना इस डायग्राम में, जब आपने 4 की लेंथ से किया तो आपके 2 चले गए, 2 बचे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 चले गए। अब क्या होगा, बीच में भी तो आपकी लाइनें 2 बचेंगी क्योंकि आपके यहाँ के भी 2 पार्ट निकल गए, ठीक है, और यहाँ के भी 2 पार्ट निकल गए, और यहाँ के भी 2 पार्ट निकल गए। अब आपके पास क्या बचा है बीच में, ये वाले बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि 4 है तो आपके कितने बचे हैं, आप देखिए बीच की लाइन वाला जो ऊपर वाला टॉप का है, टॉप में से साइड के कॉर्नर के निकल चुके 2 क्योंकि उनकी 3 साइडें कलरफुल थी, इस तरफ से भी निकल गए उधर। अब जो एजेस पे लाइन थी, एजेस वाला आपको मालूम है कि 2 साइड कलरफुल है, तो वो एजेस वाले भी निकल गए क्योंकि 2 साइड वाले। अब हमको चाहिए जिनकी 1 साइड कलरफुल है, 1 साइड का पोर्शन सिर्फ बीच वाला है। तो जब 3 का केस था तो 3 के केस में तो 2 निकल गए और एक वो निकल गया, तो एक ही बचा था, तो आपको आंसर भी दिक्कत नहीं थी, 6 फलक थी, 6 का आंसर हो गया। लेकिन इन केस अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर का है और उसको 2-2 सेंटीमीटर में काट रहे हैं, सॉरी 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं, तो आपके 2 निकले इधर से, 2 निकले इधर से। अब लेकिन बीच के भी तो 2 बचे, बीच की 2 लाइनें बची, तो 2 लाइनों का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब n-2 का स्क्वायर। अगर हम 5 लेके चलते हैं, सपोज हमने लेंथ ले ली 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो आपका एक इधर का निकलेगा, एक इधर का निकलेगा, और ये 3 निकल जाएंगे 2 साइड वाले, ये 3 साइड वाले और ये 2 साइड वाले। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ 3 निकल जाएंगे और ये निकल जाएंगे, ऐसे यहाँ पे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे भी तो 3 लाइनें बचेंगी, यानी कि क्या हो गया, ये क्या दिख रहा है आपको 9, यानी कि n-2 का स्क्वायर। n कितना है 5, 5 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया 3, और 3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 9। तो आपको क्या समझ में, और कितनी फलक है, कितनी साइड है आपके पास, 6 फलक है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, 6n-2 का स्क्वायर। आप ये बात याद रखना हमेशा कि कभी भी आपसे 1 साइडेड का पूछा जाता है तो 1 साइडेड का मतलब है आपके पास 6 फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं, और 6 फलक में n-2 का स्क्वायर, क्योंकि जितने आपके कट लगेंगे उतना माना जाएगा। तो n-2 का मतलब क्या है कि 2 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, और n मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके इसमें पार्ट्स है, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 साइड कलरफुल। अब इसके बाद थर्ड आता है जिसकी एक भी साइड कलरफुल ना हो, नो साइड कलरफुल, जिसकी एक भी साइड कलरफुल ना हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या होता है कि हमारा ये पार्ट भी निकल चुका, ये पार्ट भी निकल चुका, ये पार्ट भी निकल गया, सारे पार्ट निकल गए। अब क्या करें, जब सारे पार्ट निकल गए तो केवल हमारा बीच का एरिया बचेगा। कौन सा एरिया बचेगा, बीच का। तो अब उसमें क्या करेंगे, और बीच का भी जो बचेगा, आप इसमें देखेंगे बीच का भी जो बचेगा,
एक इमेजिन करो, रूम को इमेजिन करो या डाइस को इमेजिन करो, हमारी एक पूरी लाइन सपोज 3 सेंटीमीटर का है, तो 3 सेंटीमीटर में ये पूरी लाइन हट चुकी है, ये पूरी लाइन हट चुकी है, ये पूरी लाइन हट चुकी है, ये सिर्फ बीच का ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, और वो भी बीच का भी अंदर का बचा हुआ है, क्योंकि हमारे पास 6 साइडें होती हैं, 6 साइडों में से हमने कट लगाया तब तो ये पूरा निकल गया, क्योंकि उसमें 3 साइड वाले भी हैं, 2 साइड वाले भी हैं, 1 साइड वाले भी हैं। सेम केस ये हुआ जब हमने इस तरफ कट लगाया तो इस तरफ भी 3 साइड, 2 साइड, 1 साइड, बैक में लगाया तो बैक में भी ये हुआ, फ्रंट में भी ये हुआ, टॉप में भी ये हुआ, बॉटम में भी हुआ, तो बीच में क्या बचा 1। अब अगर 3 का केस होता है तो 3 के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, n-2 को आप क्यूब कर दीजिए, तो n कितना है 3 है, 3 - 2 का क्यूब किया तो कितना आ गया 1 का क्यूब 1। लेकिन इन केस अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर होती तो 4 सेंटीमीटर में क्या होता 2 बच जाती, तो 2 बच जाती, तो क्या करते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है n-2 का क्यूब, क्योंकि हमें अंदर क्यूब मिलता। जब ये क्यूब का क्वेश्चन है तो हमें क्यूब मिलना ही है, क्योंकि उधर भी 2 बचेंगे, इधर भी 2 बचेंगे, इधर भी 2, इधर भी 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो हमारा आंसर कितना हो जाता 8 हो जाता। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि नो साइड कलरफुल जब भी आपसे बोला जाए तो इसमें क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होगा n-2 का क्यूब होगा फॉर्मूला। तो अब एक बार आप फिर से सवाल देख लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ। कभी भी आपसे पूछा जाता है कि हाउ मैनी साइड्स आपकी कितनी, हाउ मैनी क्यूब्स, कितने क्यूब्स आपको मिलते हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स, प्लीज एक्सप्लेन नंबर ऑफ क्यूब, तो आपका सिंपल सी बात होगी, नंबर ऑफ क्यूब आपसे जब भी पूछा जाता है तो जितने भी पार्ट में आप उस कट कर रहे हैं तो वो उसका आप क्यूब कर दीजिए। अगर उसमें से आपके 4 क्यूब निकल रहे हैं तो 4 का क्यूब कर दीजिए, 5 क्यूब निकल रहे हैं तो 5 का क्यूब कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि आपको नंबर ऑफ वो बताने पड़ते हैं क्यूब्स जिनकी 3 साइड्स कलरफुल होती है, तो इसका आंसर फिक्स है, कभी भी चेंज नहीं होता है। 3 साइड कलरफुल आपसे कभी भी बोला जाता है तो आपका आंसर फिक्स है कि उसका आंसर 8 आएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, उन्होंने बोला 2 साइड्स कलरफुल बताइए, तो 2 साइड्स कलरफुल में क्या होता है, आपको मैंने बताया कि 12, क्योंकि हमारे पास जो एजेस होती हैं वो 12 होती हैं, 12 एजेस लिखेंगे। और क्यों n-2 हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे 2 पार्ट निकल चुके होते हैं, तो इसलिए जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 5 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 5 - 2, 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो 6 - 2, उसका हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो एजेस ये होती हैं, ये हमारे पास 12 एजेस होती हैं, 4 ऊपर होती हैं, 4 नीचे होती है और 4 हमारे पास हाइट में होती है। फिर हमारा क्वेश्चन आया टू 1 साइडेड कलरफुल। 1 साइडेड कलरफुल का मतलब है कि 1 साइड कलरफुल केवल हमारे पास 6 साइडें होती हैं, उन 6 साइडों में मिलेगी, तो इसलिए हमने 6 लिखा। और क्योंकि उसमें से साइडों के पार्ट कट जाएंगे, बाकी बचा हुआ पार्ट कहलाएगा, तो वो फॉर्मूला हो जाता है n-2 का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने ही क्रिएट किए हैं, आपके सामने ही बनाए हैं। पेपर में आपको फॉर्मूले नहीं बनाने हैं, आप फॉर्मूले याद करके जाइए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने बोला नो साइड कलरफुल, आपको ये बताना है कोई भी साइड कलरफुल नहीं है, तो वो हमें केवल बीच का पार्ट मिलता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बस आप इस फॉर्मूले में अगर 5 पार्ट में डिवाइड किया तो 5 - 2 कर दीजिए, 4 में किया है तो 4 - 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज मैंने आपको क्यूब, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में आता है, वो मैंने आपको उसकी ट्रिक और मेथड दोनों समझाए हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है तो आप उसे छोड़ के मत आइए, उसको सॉल्व करिए। और एमपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मेरा फोकस ये है कि अभी 6 मार्च को एग्जाम है, अभी एनटीपीसी और इन सब के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और अगर कहीं भी आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है या कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।